हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। गाइस इसके पहले मैंने ढेर सारे क्वेश्चन बता रखे हैं। इन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने ढेर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रखे हैं, जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे, उसको ईजी और अच्छे सिंपल लैंग्वेज में उसको सॉल्व कराया गया। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। गाइज ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हूबहू है, उसी की तरह है। बस इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या है कि जब पावर हम लोग का एक्सपेंड करता है, मैंने बता रखा है बार बार कि जब किसी के वैल्यू का पावर जो होता है वो एक्सपेंड करता रहता है कंटिन्यू, तो उस केस में हम जीपी का फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है ए की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी। तो हमने जीपी का दो फार्मूले पढ़ रखे हैं सम ऑफ एन टर्म्स के, वो दोनों फार्मूले लिख दे रहा हूँ, तब उसको समझाता हूँ आपको। पहला फार्मूला एस एन इज इक्वल टू होता है ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन होता है। ये कंडीशन तब रहता है जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। और क्वेश्चन में ये देखो गिवन दिया है कि जो आर की वैल्यू है, मतलब ए की वैल्यू जो है 1 से बड़ी रहेगी। तो इससे सिंपली पता चल रहा हमारा जो फार्मूला होगा यही वाला फार्मूला यूज किया जाएगा, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया कि ए की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी आनी चाहिए। तो यानी हमारी जो आर की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी आएगी। ठीक। और दूसरा फार्मूला ये होता है एस एन इज इक्वल टू होता है ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर रहेगा। ये कंडीशन तब है जब 1 से छोटी रहेगी, बट यहाँ पर कंडीशन इसने पहले बता दिया है, तो इस वजह से इसका वैल्यू क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं टी एन इज इक्वल टू, हमें एक सीरीज दी हुई है 1 प्लस ए की पावर 1 है, फिर ए की पावर 2 है, फिर ए की पावर 3 है, प्लस अप टू इन्फिनिटी तक गया है। ठीक, इसी को हमें प्रूव करना है। तो इस फार्मूले पुट कर लेते हैं एस एन इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, 1 लिखेंगे। ठीक, और ये वाला फार्मूला यूज किया जा रहा है आर की वैल्यू क्या है, आर निकालने के लिए जो होता है रेशियो निकालते हैं इन दोनों के बीच के, जो पावर इन दोनों के बीच का रेशियो निकालते हैं। तो सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। सेकंड वाली वैल्यू क्या दी, ए स्क्वायर दिया है, वो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या दी है, 1 दिया है। इनके बीच का रेशियो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए की पावर एन माइनस 1 अपान ए माइनस 1। ठीक, इसको लिखते ही आपको कुछ माइंड में स्ट्राइक किया गया। अगर आप ये देखें फार्मूला यहाँ पर, ये जो हमें प्रूव करना है, तो ये हमें मिल गया। देखो यहाँ पर मिल गया ए माइनस वन मिल गया ना। अभी यहाँ ऊपर की वैल्यू कुछ नहीं मिली, बस इसी को थोड़ा सॉल्व करना है तो मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे, ये जो टी एन दिया हुआ है। तो टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा इसकी वैल्यू ए की पावर एन माइनस 1 अपान ए माइनस 1। और नीचे में ये जो फैक्टोरियल डिवाइड जो हो रहा है, फैक्टोरियल ये एन टर्म्स तक जा रहा है, यानी एन फैक्टोरियल तक जा रहा है। तो यहाँ पर नीचे एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्योंकि ये जो टी एन हमने लिखा है ये ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व किया है, नीचे वाली वैल्यू को नहीं। मेन क्वेश्चन हमारा ये है सीरीज़ का। तो ऊपर वाली वैल्यू जो उसको सॉल्व किया उसकी वैल्यू ये आई है पूरा ओवरऑल, और नीचे वाली वैल्यू जो उसका जो होता है एन फैक्टोरियल होता है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू एन फैक्टोरियल तक जाता है। तो इसी वजह से हमने एन फैक्टोरियल तक लिख दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा एन फैक्टोरियल। हम यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 अपान ए माइनस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं और इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक बार ए की पावर एन अपान एन फैक्टोरियल इसके नीचे रहेगा माइनस, और एन फैक्टोरियल इसके नीचे रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको फिर से बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, ए की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी। तो हमने दो फार्मूले बताए हैं, दोनों फार्मूले में ये बताएगा। पहला फार्मूला तब यूज किया जाता है जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी रहती है। ठीक, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी रहती है तो ये फार्मूला यूज करते हैं, और जब आर की वैल्यू 1 से छोटी रहती है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक, तो हमने जब आर का वैल्यू निकाला, आर मतलब रेशियो, हमने इस सीरीज़ में दिया हुआ है इसका रेशियो निकाला। तो जब हमने आर की वैल्यू निकाली तो ए आया। ठीक, और यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में बताया गया है कि ए की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी। तो जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो सिंपल सा पता चल रहा है यही फार्मूला यूज किया जाएगा। कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है क्वेश्चन को लिख करके पहले ही, तो ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके, ये इन्फिनिटी दिया है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, जो कि क्या कहते हैं जीपी का फार्मूला यूज़ करके। तो एस एन इज इक्वल टू होता है 1, यहाँ पर ए था, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा जो है 1 है, तो 1 लिखा गया है। ए जो आया है वो आर की जगह पे, आर की वैल्यू ए आई है तो यहाँ ए लिख दिया, ए की पावर एन माइनस 1 अपान ए माइनस 1। इसको सिंपली सॉल्व किया गया। अब ये जो पूरी वैल्यू, ये जो ऊपर सीरीज़ दिया हुआ है, इस पूरे सीरीज़ में इसको लिख देंगे, और ये नीचे जो दिया है ये एन फैक्टोरियल तक जा रहा है। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल को जब इसको डिवाइड करेंगे
तो ये जो n फैक्टोरियल है इसके नीचे डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, इस वाली वैल्यू के। यहाँ पर ये बटा में पहले से दिया रहेगा और यहाँ n प्लस दिया रहे तो ये डिवाइड में आ जाएगा इसके। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है a⁻n−1 अपान n फैक्टोरियल a-1। तो a1 अपान a-1 कॉमन ले लिए हैं, ठीक। और a⁻n अपान n फैक्टोरियल एक बार इसके नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। अब देखो हमें क्या करना था, जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं सभी क्वेश्चन में हमें यही करना था कि इसकी जो नीचे की ये जो वैल्यू दी थी n को ख़त्म करना रहता है। ऊपर देखो न्यूमरेटर में n को ख़त्म करना रहता है, n को हमने ख़त्म कर, देखो n है नहीं। अब सिंपली हमको वैल्यू पुट करते हैं, यानी है t1 की वैल्यू, t2 की वैल्यू। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁻1 और पहले इसको लिख लेते हैं a-1 कॉमन में, ठीक। यहाँ से a⁻1 अपान 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 1 फैक्टोरियल, n की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर लिख देना आप, यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक, यहाँ पर ये लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद इसके नीचे इसको लिखना। तो ये हो गया। ऐसे हम t2 ले लेंगे, t2 पुट करेंगे तो a नहीं, यहाँ पर 1 दिया है, 1 अपान a-1 ये कॉमन में है, ठीक। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a का पावर 2 लिया जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा a⁻2 अपान 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ले लेंगे t3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान a-1, ये कॉमन लिया गया है पहले से ही, ये हो जाएगा फैक्टर में। यहाँ पर a⁻3 अपान 3 का फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 3 फैक्टोरियल। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। अब इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, t1 मतलब ये वाली वैल्यू, t2 मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक। और ये कॉमन है, इसको एज इट इज़ कॉमन लेते जाएंगे, 1 अपान a-1 ये कॉमन में रहेगा ब्रैकेट में। t1 की वैल्यू क्या दी है, t1 वाली सीरीज़ ये दी है तो लिखेंगे a1 अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस a2 अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस a3 अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक। अब यहाँ बीच में प्लस दिया, प्लस लगा देंगे। अब t2 की वैल्यू, t2 वाली सीरीज ये दी हुई है बट यहाँ पर पहले से माइनस दिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं गाइज। आ गए गाइज हम लोग नेक्स्ट पेज पे। हम लोग ने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को गाइज। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर रखा था, इसको कॉमन ले लिया था, ये हमारी सीरीज दी हुई थी, ठीक। अब इसको देख करके हमें याद आ रहा है फार्मूला, जो हमने फार्मूले बताए थे, तो उस फार्मूले को लिख लेते हैं। e⁻1 इज इक्वल टू होता है, जो कि हमारा फार्मूला है, e⁻1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक। ये सीरीज़ दी हुई है, ठीक। ये वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस यहाँ पर 1 की जगह पे यहाँ पर a दे दिया है सिंपली, और यहाँ पर ये तो एज इट इज़ दिया हुआ है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका आंसर ये सही है। अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यस इज इक्वल टू 1 अपान a-1, इसको लिख लेंगे एज इट इज़, ये कॉमन था, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, जहाँ पर a दिया है वहाँ पर 1 है, फार्मूले में हमारा 1 है, लेकिन हमारे फार्मूले में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया, a दिया है। तो जब फार्मूले यहाँ पर e⁻1 रहता है तो 1 अपान 1 का फैक्टोरियल 1 अपान 2 का फैक्टोरियल दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर देखो a दिया है तो इसको हम कह सकते हैं e⁻a, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। इसके एक फार्मूला ये भी हम लोग पढ़ रखे हैं, e⁻x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस x अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस x⁻2 अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये भी फार्मूला मैं आपको बता रखा हूँ। तो सिंपली वही फार्मूला है, बस x की जगह पे यहाँ पर a दे दिया है, तो x दिया था तो यहाँ पर e⁻x आ गया, यहाँ पर a दिया है तो e⁻a आ जाएगा, और पावर तो एज इट इज़ वही, देखो यहाँ 1 की पावर 1 यहाँ 2 दिया है तो ये चीज़ दिया हुआ है। बट यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो कि 1 है, 1 यहाँ से मिसिंग है, यहाँ पर 1 मिसिंग है। तो यहाँ पर जब 1 मिसिंग है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e⁻a, और 1 यहाँ से हट गया, इसको 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, इस तरीके से। नहीं समझे होंगे, एक बार फिर से बता देते हैं यहाँ पर लिख करके।
जैसे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन ये होता है, वैसे ई की पावर ए का एक्सपेंशन करते हैं। ई की पावर ए का एक्सपेंशन करेंगे क्या हो जाएगा, बस इसी को एज इट इज करते जाना। देखो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 1 कैसे आ रहा है ये भी बता देना है आपको। यहाँ पर ई की पावर ए का एक्सपेंशन करेंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगा, मतलब ए की पावर 0 हो जाएगा, प्लस अब ए की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, प्लस ए की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, प्लस ऐसे जाएगा ये इन्फिनिटी तक का। ठीक, ऐसे इसका भी किया गया है। यहाँ एक्स की पावर 0 था तो किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर यही तो 1 नहीं दिया है, तो e की पावर a -1 इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, जो कि इसकी वैल्यू 1 होती है, शिफ्ट कर दिए तो -1 में आ गया, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/1 का फैक्टोरियल प्लस a की पावर 2/2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो यही तो वैल्यू है। तो यहाँ पर इस पूरी सीरीज़ की वैल्यू की जगह पे हम इसको ये लिख सकते हैं, तो वही चीज़ लिखा गया e की पावर a -1। अब यहाँ माइनस दिया है, माइनस लगा देंगे, अब इसको ब्रैकेट कर देंगे। अब ये वाली सीरीज़ देखो एज इट इज़ मैच कर रही है, किससे, इस वाली सीरीज़ से मैच कर रही है, बट यहाँ पर 1 मिसिंग है। ठीक, अगर इस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, e की पावर 1 -1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 1 -1। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a-1 एज इट इज़, ये तो रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा e की पावर a -1, ये हो जाएगा माइनस का e, ये हो जाएगा प्लस का 1। अब ये माइनस, ये प्लस का 1, ये -1 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा ओवरऑल वैल्यू इसकी, ये आ जाएगा e की पावर a -e, और ये जो वैल्यू दी थी डिवाइड में रहेगा। यही हमको प्रूव करना था, ये हो गया हमारा आंसर। हैंस प्रूफ आपको दिखा देते हैं जो प्रूफ किए हैं, जो प्रूफ करना था। देखिए ये कहाँ गया, इधर है। ये देखिए आपको यही प्रूफ करना था, e की पावर a -e/a-1, और ये हमने प्रूफ कर दिया e की पावर a -e/a-1। इसी तरीके से आपको पेपर में प्रेजेंट करके लिख के आना है। ऐसे लिख के आएंगे इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये आपको हमने समझाने के लिए लिख दिया था कि ये कैसे आ रहा है ये वैल्यू। ठीक, बाकी ये दोनों जो है फार्मूले हैं, और ये दोनों फार्मूले मैंने बता रखे हैं। इसकी एक वीडियो बना है स्पेशल, उस वीडियो में मैंने बताया फार्मूले, टोटल 8 फार्मूले हैं, उसको पूरा डेराइव करके बताया गया अच्छे से, आप उसको देख लीजिएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी है, उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।